भजन की बात कल से ही आ रहा है। तो भजन के बाद हम आगे विचार रखेंगे। प्रिया कुमारी जी, साहेब जी कृपया भजन सुनाएं। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। अकल सारी ठिकाने पर। जब आए जम जकड़ गर्दन, जब आए जम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत जोई सहायक होगा न कोई। कुटुंब परिवार सुत जोई सहायक होगा न कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद व खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद व खुद बेटा। सुला के लकड़ियों के ढेर
सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कहें कबीर समुझाई तू कहना मान ले भाई। कहें कबीर समुझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गमाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। यही एक साथ जाएगा। तो इस भजन के बाद प्रश्नों पर अब हम चर्चा आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सबने थंबनेल में ही देखा है, प्रश्न है जो पहले ही किसी सज्जन ने पूछा था, क्या सपने में देखी हुई बातें सच होती हैं? बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सपना देखता है, अच्छा या बुरा, तो मन में एक ख्याल आता है कि जो हमने देखा है कहीं ये सच तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि सपने में कुछ नुकसान हो गया हो, सपने में कोई भय या कुछ ऐसा अनुचित घटा हो, अनचाहा घटा हो जो हम चाहते नहीं, और जैसे ही जगते हैं तो भयभीत हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हमने देख लिया। और उसके बाद आदमी परेशान रहता है कि गुरुजी या महाराज जी या पंडित जी बताएं, ऐसा ऐसा सपना हमने देखा, क्या ये सच होगा? अगर भ्रमिकों के पास चले गए तब तो वो दुनिया भर के आडंबर डाल देंगे मन में कि हाँ तुमने ये देखा तो ये होगा, वो देखा तो वो होगा, तमाम प्रकार के भ्रम डाल देते हैं। अब आदमी परेशान हो जाता है। जो कुछ भी देखा है उसे अगर किसी ने कह दिया कि हाँ ये सच होगा, तो आदमी उसे मान मान करके जब देखो तब अकेले दुकेले में उसी में चिंतन करते रहता है, सोचते रहता है। किसी ने सर्प को देख लिया तो किसी ने कहा तुम सर्प को तुमने देखा है, या तो शुभ हो सकता है, सर्प को तुमने देखा है, हो सकता है भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस सकती है, या तुमने कुछ भूत प्रेत को देख लिया, दुश्मन को देख लिया, डकैत को देख लिया, चोर को देख लिया तो तुम्हारे घर में डाका पड़ने वाला है, भूत को देख लिया तो तुम बीमार होने वाले हो या भूत पकड़ने वाला है या कुछ अनिष्ट घटने वाला है। ऐसे ही प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के विचार व्यक्ति के मन में डाल दिया जाता है। किसी को यह नहीं बताया जाता कि सपना का कारण क्या है। बस जो कुछ भी सपना में आया उस पर ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती है कि व्यक्ति परेशान हो जाए और वो उस सपने में देखे गए दृश्यों के निवारण के लिए प्रयासरत हो जाता है। अब जब डरा दिया जाएगा तो आदमी निवारण के लिए प्रयास तो करेगा।
किसी को यह भ्रम डाल दे कि तुम पर ग्रह चढ़ गया या तुम सपने में जो देखे हो ये अनिष्ट का लक्षण है, तो आदमी तो भयभीत हो जाता है, क्योंकि अपने पूर्वजों से भी ये बीमारी सुनते आया है, यही सारा पाखंड सुनते आया है और पूर्वजों ने भी यही किया है। तो आज जब हमें कोई कह देता है तो हमारे मन पर भी यही डर का दबाव बन जाता है। आप सब वो घटना सुनते हैं कि एक पंडित जी को एक व्यक्ति की भैंस पसंद आ गई। अब भैंस पसंद आ गई तो अब कैसे कहे डायरेक्ट कि तुम दे दो, कोई व्यक्ति क्यों दे देगा डायरेक्ट भैंस। अब दुधारू भैंस थी, 10-15 लीटर बढ़िया 20 लीटर दूध है, लेकिन अब पंडित जी को भैंस जच गई कि किसी तरह बेवकूफ बना करके यजमान से भैंस लेना है। अब भैंस पसंद आ गई तो वो डायरेक्ट मांगने के बजाय, और ये भी सत्य है कि डायरेक्ट कोई देता नहीं, अगर वो मांग देते कि तुम्हारी भैंस पसंद आ गई दे दो तो मना कर देगा। लेकिन अब दूसरा तरीका भय पैदा करके, डर पैदा करके, तो बातें कहां से शुरू की गई, देखा कि तुम्हें बड़े दिनों पर एक बच्चा हुआ है, संतान हुआ है, लड़का हुआ है। कहा पंडित जी देखिए देखिए थोड़ा भविष्य देख लीजिए। पंडित जी इसी मौके का तलाश में थे कि बच्चे के नाम पर ठगाई चल जाएगी। वो सोच ही रहे थे कि किस प्रकार इसके बच्चे के द्वारा इसको ठगा जाए। यजमान ने कह भी दिया कि ठीक है, बच्चा तो हुआ है बड़े दिनों पर, भगवान की कृपा से, आप भी जरा इसका भविष्य देख दीजिए। पंडित जी ने देखा, मामला तो पहले से तैयार है कि भैंस लेनी है, तो दूसरा कुछ कहने के बजाय सीधे कहा तुम्हारे बेटे पर ग्रह चढ़ा हुआ। अब इतना सुनते ही बेचारा यजमान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतने लंबे समय के बाद तो एक बच्चा हुआ है, ऊपर से ग्रह। तो कितना भी समझदार आदमी हो, अपने संतान मोह में इतना अंधा होता है कि किसी के भी आडंबर को तुरंत सत्य मान लेता है, और फिर वह यह कहता है कि पंडित जी जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आप ऐसा करिए कि हमारा बेटा पर से ग्रह उतर जाए। पंडित जी ने कहा इसका समाधान हम कर देंगे, चिंता मत करो, बस तुम्हें काली चीज दान करनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट कैसे कह दें तुम्हें भैंस देना पड़ेगा। अब घुमा फिरा करके बात को बहला फुसला करके कि देखो काली चीज दान करनी पड़ेगी और मैं जा रहा हूँ काली चीज लेकर तुम आना। उसे लगा कि भोला भाला है, इसके द्वार पर तो भैंस ही काली है और तो कुछ है नहीं, हो सकता है भोला आदमी भैंस से खोल कर ले आवे हमारे द्वार पर तो हमारा भी काम बन जाए, ग्रह हो रहा तो कुछ है नहीं जो इसमें चढ़ाया जो उतर जाएगा, उतरा ही है। वो घर चला गया। अब वो जो यजमान थे सोचे कि हम क्या करें, क्या काला चीज दें। तो बगल में एक समझदार व्यक्ति रहते थे, उनके पास गए, कहे मित्र ऐसी ऐसी बात है, बेटे पर तो ग्रह चढ़ गया है। तो जो समझदार थे, गुरु संतों की संगत से उनका भ्रम दूर हो चला था, उन्होंने सोचा कि लगता है पंडित जी ने इसको भ्रम में डाल दिया है। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, तो पुत्र मोह में पागल आदमी ये फिर वहीं जाएगा। तो कहा चलो ठीक है बता ही देते हैं। कैसा है, देखो काला दान मांगा है ना, तो काला कपड़ा खरीद लो बाजार से, ले जाओ दे दो पंडित जी को। तो काला कपड़ा लिया, पंडित जी के पास गया, कहा पंडित जी जल्दी ग्रह ठीक कर दीजिए। कहा दान का ये लीजिए, ले आए हैं 2 मीटर। कहा अरे पागल, ये नहीं, दान काला हो लेकिन जान वाला। अब थोड़ा थोड़ा रास्ते पर पंडित जी पहुंच रहे हैं और तुम लाने में देर भी कर दिए हो। अब ग्रह 1 पॉइंट और चढ़ गया, अब जल्दी करो नहीं तो उतरेगा नहीं। अब वो बेचारा फिर भागा भागा गया, कहा अब क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि दान काला हो 4 पैर वाला हो, नहीं दान काला हो और जान वाला हो। अब जान वाला तक तो बात आ गई, तब क्या करें, क्या किया जाए। तब वो फिर अपने मित्र के पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या है, देर हो गई जाने में, ग्रह थोड़ा और चढ़ गया है और पंडित जी ने कहा है कि दान काला हो लेकिन जान वाला।
मित्र ने कहा कि पंडित तो बड़ा चालाकी से इसको उलझा रहा है। कहा कोई बात नहीं, सपेरा बगल में आया है, काला नाग है उसके पास, ले जाओ। काला भी है और जान वाला भी है, बढ़िया उसको पेटी में बंद करके ले जाओ या हंडी में दे देना पंडित जी को। कहा ये ठीक है। वो सांप लिया सपेरे से, पंडित जी के पास गया। पंडित जी जल्दी मेरा बेटे का ग्रह ठीक करिए, एकदम आ गया हूँ। का दान कहाँ? कहीं बस ये टोकरी खोलिए इसी में। कहीं इसमें क्या लाया? ढक्कन हटाया तो सांप फुफकार मारा। अरे ले जाओ ले जाओ, तो जान लेगा मेरा। अरे दान काला हो, जान वाला हो, लेकिन ध्यान रखना 4 पैर वाला। भैंस तक पहुंच रहा है पंडित जी। वो डायरेक्ट भी नहीं कह सकता, वो जानेगा कि आदमी फिर समझ जाएगा कि भैंस के लिए ही इतना नाटक किया है। इसलिए वो धीरे धीरे प्रक्रिया से, चालाकी से उस व्यक्ति को, लेकिन भला कहो कि उसको एक समझदार सज्जन मिल गए, सत्संगी, जो उसको भ्रम से रोक रहे हैं। कहा और आने में भी तुमने देर कर दिया। पुनः एक पॉइंट चढ़ गया ग्रह, अब क्या होगा? वो दौड़ा हुआ गया। कहा मित्र समस्या हो गई, हम देर से पहुंचे, ग्रह और बढ़ता जा रहा है। दान काला तो हो, जान वाला भी हो, लेकिन 4 पैर वाला हो। उसके मित्र ने कहा कि पंडित जी ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है, इस भोले आदमी का भैंस लेने का उसका लगता है मन बन गया है। कहा कोई बात नहीं, हमारे घर में काली बिल्ली है, दान काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला है, एकदम बढ़िया काला काला बिलाड़ है, ले जाओ पंडित जी को दे देना। अब वो जल्दी से बिलाड़ को, जो काला काला बिल्ला था, ले गया। कहा पंडित जी जल्दी ग्रह ठीक करिए, देखिए दान काला भी है, जान वाला भी, और देख लीजिए 4 पैर वाला भी। कहा अरे पागल तू फिर देर कर दिया। और ये नहीं रे, देर भी कर दिया, 1 पॉइंट ग्रह और चढ़ गया। तब क्या? कहा दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला। लेकिन भैंस हो या नहीं कह रहे हैं, वो जान रहे हैं कहीं भैंस का नाम लेंगे फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि दूध वाला हो, अंतिम विकल्प सोचा कि अब तो ये समझ ही जाएगा और भैंस खोल के ले आएगा। वो फिर दौड़ा गया मित्र के पास। कहा मित्र फिर समस्या हो गई। कहा क्या हुआ? कहा दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, लेकिन दूध वाला हो। अब क्या करें? क्या भैंस खोल के ले जाएं? उसके मन में आ भी गया। मित्र कह रहे नहीं नहीं, भैंस थोड़े मांग रहा है, ग्रह ही तो चढ़ा है। देखो हमारे घर के पीछे अभी 5 दिन हुआ है, काली कुतिया ने 8-10 बच्चे का जन्म दिया। ले जाओ फैमिली सहित, पूरा परिवार, दे देना, दूध बढ़िया अभी निकल रहा है, पंडित जी खाएंगे पिएंगे। कहा ये कुतिया का यही चाहिए उसको, काला भी है, जान वाला है, 4 पैर वाला है, दूध भी देखो 8-10 बच्चे पीकर सब देखो बढ़िया मस्त हैं, पंडित जी भी पिएंगे, बाल बच्चा सब, ले जाओ। वो उठाया कुतिया को और पूरा जो है समेट उमेट के ले जा रहा है। कहा पंडित जी जल्दी ग्रह ठीक करिए, देखिए दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है, दूध वाला है, एकदम अभी बच्चा दिया, अब पूरा परिवार सहित ले आया हूँ, रखिए। पंडित जी सिर पर हाथ रखते कहते अरे पागल तो नहीं समझेगा, अरे ये नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया, लगता है तुम्हें कोई जरूर बुद्धि दे रहा है, तुम इतना बुद्धिमान तो नहीं। कहा पंडित जी मेरे बेटे को जो ग्रह लगा, का कोई ग्रह वरह नहीं लगा है, तुम्हारा बेटा को कोई ग्रह नहीं है। कहा तब ये सब नौटंकी किस लिए? कहा तुम्हारी भैंस देखकर हमको ग्रह लग गया था, इसलिए हम उस भैंस के लिए इतना नौटंकी कर रहे थे, तुम्हारे बेटे को तो कोई ग्रह नहीं लगा। किसी के कर्म को कोई थोड़े बदल सकता है, ग्रह हम ही को लग गया था, और जब हमें ही ग्रह लग गया तो तुम्हें तो मिल गया कोई समझदार आदमी, इसलिए अब क्या करें, चलो जाओ कोई बात नहीं। तब वो आदमी सचेत हुआ कि उसके मित्र ने उसको बचा लिया। तो जब भी कोई आदमी हमें कह दे कि तुम्हें ग्रह लग गया, बेटे को ग्रह लग गया, तो आदमी भयभीत हो जाता है। अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक न मिले, सच्चा रास्ता दिखाने वाला न मिले, तो आदमी भटक जाता है और उसी भूल में वो कुछ भी गलत कर लेता है।
अगर उसे भी ना कोई मार्गदर्शक मिलता तो वो निश्चय ही अपने द्वार की भैंस खोलकर पंडित जी के द्वार में बांध आता कि बच्चा ठीक रहना चाहिए। यद्यपि बच्चे के भविष्य से पंडित जी का कोई लेना देना नहीं, उसके जीवन में, उसके भविष्य में अच्छा या बुरा उसके अपने कर्मों से है, पंडित जी के किसी कर्म से उसका कोई मतलब नहीं, अन्ना तो पंडित जी कुछ कर सकते। तो इसी तरह से बात यहाँ सपने की हो रही है। सपने के बारे में भी लोग यह तो कह देते हैं कि जो तुमने देखा, अगर अच्छा देखा तो इसका फल अच्छा होगा, ये होगा, कुछ बुरा देखा तो बुरा होगा। अब हम यह समझते हैं कि वास्तव में सपना क्या है। देखे सुने भोगे और सोचे गए जो कुछ भी है वही सुषुप्ति अवस्था में सपना का रूप लेकर आता है। जो कुछ भी जागृत अवस्था में हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या हम व्यवहार करते हैं, वही चीजें स्वप्न में आते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है। न तो उससे हमारे आगे के भविष्य से उसका कोई लेना देना है। बस जो हम चर्चा करते हैं, जो हम सोचते हैं, या कई बार ऐसी बातें होती है जिसको हम प्रत्यक्ष में ध्यान में नहीं रखते, पर वो कहीं ना कहीं चर्चा करते माइंड में चला गया तो वो कैद हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है हमारे स्मृति में। प्रत्यक्ष में नहीं है पर वो किसी न किसी कोने में बात दबी है। लेकिन जब अर्ध सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति होता है तब सपना आता है। गहरी निद्रा में सपना नहीं आता, अर्ध सुषुप्ति अवस्था में सपने आते हैं। और उसी समय जो कुछ भी कल्पनाएं हमने किए हैं, जो कुछ भी हमने सोचा है, वो आंखों के सामने एक रील की भांति, वीडियो की भांति चलने लगता है। और जब हम जगते हैं तब हमें लगता है कि ये हमने क्या देखा। कोई टूटी खाट पर लेटा हुआ आदमी सपने में सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा है। कोई एक छोटी सी झोपड़ी में लेटा है और सपना देख रहा है कि मैं राजमहल में हूँ। कोई साइकिल में चल रहा है, चलने वाला आदमी सपने में देख रहा है कि मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ। तो ये सब कल्पना है। एक आदमी ने कहा कि हम तो कई बार मरने का भी सपना देखें, तो क्या हम मरे थोड़े हैं? लोग कहते हैं कि जो हम देखते सुनते हैं उसी को वही सपने में आता है। तो हम मरने के बारे में भी नहीं सोचते, न तो हम मरे हैं, तो सपने में कैसे आया? तो इसका उत्तर इतना ही है कि आज नहीं मरे, अभी पहले तो कितने बार मरे हो, और वो सारा संस्कार मनुष्य के भीतर है। तो जो कुछ भी अन्य जन्मों में भी घटित हुआ है, कई बार वो रील्स भी घूम जाते हैं। आप देखना, कभी कभी आप ऐसे ऐसे लोगों को सपने में देखते हो जिसको आपने कभी देखा नहीं। आप ऐसी ऐसी घटनाओं को देखते हो जिसका इस जीवन में प्रत्यक्ष आपका कोई लेना देना नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो होने वाला है, इसका अर्थ यह है कि वो हो चुका है, पहले पूर्व जन्मों में घट चुका है। इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य आते हैं। अभी कई बार सपने में आप ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं जो वर्तमान में कहीं नहीं है, क्योंकि अब 200-500 साल पहले कुछ घटा रहा होगा। उस वक्त जंगल थे, उस वक्त ऐसे मकान नहीं थे, तो वो सारे दृश्य भी आते हैं। इसका अर्थ इतना है कि जो आपने देखा सुना भोगा है पूर्व काल में भी, इस जन्म में या पूर्व काल में, वही सपने में आ जाता है बस। और ये सपने आते हैं मन एकाग्र न होने से। ये सपने आते हैं अर्ध निद्रा में। अक्सर आप अनुभव करेंगे कि सपने लगभग 12 के बाद, कभी कभी शुरू में भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 12-2 के बाद में ही सपने आते हैं। जब नींद थोड़ी कच्ची होती है, अर्ध सुषुप्ति की अवस्था होती है। कई बार दिन में भी आप कहीं बैठे लेटे हैं, अचानक सपने चलने लगते हैं थोड़े से में। तो जब अर्ध निद्रा की अवस्था है, अर्ध सुषुप्ति की अवस्था है, तो स्वप्न आते हैं। और वो सब झूठ है, सपन ही झूठ है। उसका वर्तमान के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सपनों में देखी गई बातें सच नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसा होता है, संजोग हो जाता है कि जो हमने देखा वैसा कुछ घटित भी हो जाता है, तो आदमी कह देता है नहीं, हमने जो सपना देखा हो तो सच हो गया। तो सच नहीं होता, संजोग होना होता है, किसी चीज का सच हो जाता है। अब जैसे एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे दौड़े जा रहा था,
तो दूसरे कुत्तों ने कहा कि अरे भाई तुम इसके नीचे क्यों जा रहे हो? कहा इस बैलगाड़ी को हम ही चला रहे हैं। कहा बड़ा पागल मालूम पड़ते हो, आगे बैल लगा है, बैल खींच रहा है, तुम कहते हो हम चला रहे हैं। कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? कहा नहीं। कहा हम रुकेंगे तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। संजोग से वो रुका और उसी समय बैल भी रुक गया। कहा देखा, हमने कहा था ना कि हम ही चला रहे हैं, हम रुके तो बैलगाड़ी रुक गई। कहा अच्छा अब चल के दिखाओ। संजोग से कुत्ता चला तो बैल भी चल दिया। तब कुत्ते ने कहा बड़ा तुम ज्ञानी बनकर आए थे, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, इस बैलगाड़ी को हम ही चला रहे हैं, देखा सिद्ध हो गया ना कि हम रुके तो रुक गया, चले तो चल गया। कुत्ते ने कहा कि एक बार और रुक के दिखाओ। संजोग की बात थी, कुत्ता रुका, बैलगाड़ी फिर रुक गई। अब उसके अहंकार को और पुष्टि मिल गई और भयंकर अहंकार में आ गया। कहा अब तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं ही चला रहा हूं बैलगाड़ी। कुत्तों ने कहा बस एक बार और। कहा तुम्हें भरोसा नहीं होता? अरे हम फिर चलेंगे, फिर बैलगाड़ी चल देगी। लोगों ने, कुत्तों ने कहा अगल बगल से अच्छा इस बार। तो जैसे ही कुत्ता चला बैल नहीं चला, वो आगे निकल गया। कहा अब बताओ, तब मुंह नीचे झुक गया। यही अहंकार सबको होता है। यही लगता है कि हम, जैसे एक भ्रम पैदा हो जाता है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूं, यद्यपि वो चल रहा है। संजोग बन गया, एक भ्रम की स्थिति बन गई, मात्र एक सामंजस्य ऐसा बैठ गया कि अचानक कुत्ता रुका, बैल को भी संभवतः उसी समय रुकना होगा, चला उसी समय उसको चलना होगा। तो कई बार कुछ घटनाएं संजोग बन जाती है। ऐसे ही कई बार कुछ बातें जो सपने में हम देखते हैं उसका संजोग बन जाता है कि उसी समय कुछ होना रहता है और वैसा ही हो जाता है। तो हमें लगता है बिल्कुल सत्य हो गया, हमने जो सपना देखा है तो बिल्कुल सत्य हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता, उस संजोग मात्र है। इसलिए जो सपने में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता, सपना झूठ होता है। और सच तो यह है कि बंद आंखों में जो देखते हैं वो तो झूठ है ही, खुली आंखों से जो हम देखते हैं वो भी झूठ है। अर्थात उससे हमारा संबंध झूठा है, कुछ काल के लिए सब मिला है तो सपना झूठा है। दूसरा प्रश्न है कि जीव अमर है तो क्यों कहा गया कि जीव को मत मारो, मारने से वह मर जाएगा क्या? एक व्यक्ति ने कहा कि जीव अमर है, जीव तो कभी मरता नहीं, तो क्यों कहा जाता है कि जीव को मत मारो, जीव की हत्या मत करो? तो क्या मारने से मर जाएगा? कबीर साहब ने बीजक में कहा ना, जीव मत मारो बापुरा सब कहे के प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। अब यहाँ जो भाव है सदगुरु कबीर का, जीव मत मारो का मतलब हम किसी की आत्मा को तो नहीं मार सकते ना, हम कभी भी किसी के शरीर का ही नुकसान करते हैं, शरीर की ही हत्या करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि शरीर को मारोगे तो कष्ट जीव को ही होगा, पीड़ा जीव को होगी। इसलिए यह रोका जाता है कि जीव को कष्ट मत दो, जीव को ना मारो, उसकी हत्या ना करो का अर्थ इतना ही है कि शरीर में जब तक वह है, शरीर से वह जुड़ा होता है और शरीर को जो तकलीफ आप देंगे उस पीड़ा का अनुभव जीव को होगा और वो भयंकर पीड़ा होती है। तो इसलिए रोका जाता है कि जीवों को मत सताओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, इसलिए कहा जाता है, न कि इसलिए कि जीव अमर है। अब अमर है तो किसी की भी कोई मार दे, हत्या कर दे थोड़े। अब लोग कहते हैं, गीता में कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती, तो चाहे जितने आदमी को मार दो, तो आत्मा नहीं मरती है, जन्म नहीं लेती, मृत्यु उसका नहीं है। पर जिस शरीर में है वह तो प्रकृति के अधीन है, वह तो सुख दुख का अनुभव करता है जब तक शरीर में आत्मा है, उसे तो कष्ट होता है। तो यह बातें, और आप खुद सोचो, जो ये कह रहा है उसी को कोई एक छड़ी मार दे तुरंत माई बाप करने लगेगा। तो शरीर को ही पीड़ा होगी लेकिन उसका अनुभव आत्मा करता है। इसलिए रोका जाता है कि जीव मत मारो बापुरा, क्योंकि जीव अमर है लेकिन देह नश्वर है और नश्वर देह में पीड़ा होती है, चूंकि उस देह का मालिक आत्मा है। और जब तक आत्मा इस देह में है, देह की एक एक पीड़ा का, एक एक क्रिया का अनुभव जीव करता है और वह दुखी सुखी हो सकता है। तो इसलिए
यह बात कहना कि जीव अमर है तो उसके मारने में कि क्या वो मर जाएगा? वो नहीं मरेगा, जीव अमर है, आत्मा अमर है, पर शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, शरीर को नुकसान होता है। तो इस तरह से दिनेश कुमार जी का आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। सिंगौली, आपने एक दिन बताया था कि कभी कभी सत्य भी झूठ हो जाता है और कभी कभी झूठ भी सत्य हो जाता है। तो जिज्ञासा है कि सच्चा झूठ कैसे होता है और झूठ सच कैसे होता है? अब साधारण सी बात है, सच झूठ हो जाता है का मतलब है कि कभी कभी जैसे कोई आदमी कसम खा ले कि नहीं मैं सत्य ही बोलूंगा, और उस सत्य के वजह से अगर सामाजिक स्तर से प्राणी मात्र के प्रति कुछ ऐसा अप्रिय घटित हो रहा है। जैसे कई बार आप कहानी सुनते हैं कि एक संत बैठे थे एक चौराहे पर और एक गाय दौड़ती हुई वहां आई और संभवतः वो बाएं निकल गई। उसके पीछे पीछे एक बधिक आ रहा था, कसाई। तो जब वह आया, संत से कहा कि आप बताएं कि गाय किधर गई? तो गाय गई तो बाएं तरफ, लेकिन संत ने सोचा कि यहां अगर मैं सच बोलता हूं कि बाएं गई है तो ये बधिक गाय की हत्या कर देगा। तो सच बोलने के बाद भी हत्या का दोष मुझे लग सकता है, क्योंकि मेरे सत्य में गाय की हत्या हो सकती है। तो उससे अच्छा मैं झूठ बोल देता हूं, भले ही झूठ हो जाए पर किसी की हत्या तो नहीं होगी, हिंसा से तो हम बच जाएंगे, गाय का प्राण तो बच जाएगा। और संत ने कहा कि नहीं, गाय दाईं ओर गई है, वो दाईं चला गया, गाय बाईं चली गई, बच गया। तो ऐसे बहुत सी बातें होती है जहां कई बार हम सत्य का संकल्प लिए बैठे रहते हैं और बोलने से कुछ अनिष्ट हो जाता है। हमारे सच बोलने से किसी की हिंसा हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है। दिल मतलब जैसे कोई आदमी कितना भी बुरा है और मुंह पर आप कहेंगे तुम चोर है, अब ये है तो सत्य कि वो चोर है, लेकिन ऐसा कहेंगे तो ये अच्छा तो नहीं है। अगर कोई चोर है, कोई पापी है, कोई दुष्ट है, किसी से गलती हुई है, तो सत्य का अर्थ यह नहीं है कि मुंह पर कुछ भी बोल दिया जाए। सत्य का अर्थ है कि सुधार के संभावनाओं के साथ बोला जाए। आप वह वाणी बोलिए जिससे दूसरे का सुधार हो। सत्य ऐसा ना हो जिससे और बिगाड़ हो जाए और ईर्ष्या द्वेष का जन्म हो जाए, नफरत घृणा का जन्म हो जाए। तो जो सत्य किसी का जीवन या किसी के व्यवहार को बिगाड़ सकता है, वह सत्य सत्य नहीं होता, वो झूठ हो जाता है। और अगर कोई झूठ बोल दिया, अर्थात अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच गई, तो वो झूठ भी सत्य हो जाता है। और कहीं कहीं ऐसा है कि झूठ बोलना पाप हो सकता है, लेकिन सच बोलने से बात बिगड़ सकती है। तो वहां झूठ भी ना बोलो, सत्य भी ना बोलो, मौन हो जाओ। मौन होने का अर्थ है कि बात भी नहीं बिगड़ेगी और आपने झूठ भी नहीं बोला। इसी तरीके से जैसे कई बार मैंने कहा है कि हिंसा भी कभी कभी धर्म अधर्म बन जाती है। जैसे आप परिवार समाज में हिंसा करते हैं, जीव को सताते हैं, निरीह मूक प्राणियों को सताते हैं, तो वो हिंसा अधर्म बन जाती है। लेकिन बॉर्डर पर हमारे जवान जब देश के दुश्मनों का नाश करते हैं, तो वही हिंसा अहिंसा बन जाती है, धर्म बन जाती है। फिर वहां वो सम्मानित होता है। तो जगह जगह का महत्व है। इसी तरह से झूठ और सत्य की बात है। ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात, कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, अर्थात सत्य वह हो जिसमें किसी का हित छिपा हो। आप सत्य बोलें, लेकिन इतना संभल कर और इतना प्रेम से कि किसी का जीवन बन जाए। आपके सत्य से वो और बिगड़ ना जाए, वो और उसका जीवन बर्बाद ना हो जाए, फिर वो सत्य नहीं। सीवी झारिया जी, साहेब बंदगी गुरु जी, बधाई और शुभ कामना में का अर्थ अलग अलग होता है। हाँ होता है। बधाई का मतलब इतना ही है कि आप जैसे कोई कुछ अच्छा किया या कुछ ऐसा शुभ कार्य है, तो एक आपने बधाई दे दिया कि चलो ये बहुत अच्छा है। पर शुभ कामना का अर्थ बिल्कुल अलग है कि आपके लिए हम शुभ कामना कर रहे हैं कि आपके जीवन में सदैव शुभ ही शुभ हो।
एक बधाई मतलब आपने सिर्फ उसे धन्यवाद दे दिया कि नहीं ठीक है बढ़िया, इस काम की प्रशंसा है। बधाई मतलब खुशी है, प्रशंसा है। लेकिन शुभ कामना का मतलब है कि आपने उसके लिए शुभ कामना, हृदय से आपने मंगल कामना कि आपका शुभ हो, मंगल हो। सोहन देवांगन साहेब बंदगी गुरुजी, आप प्रवचन सुनाते हो तो हमारे दिल को छू जाते हैं और हमें हर मुश्किल से, हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी बात है। सत्संग की वाणियों से, संत गुरु की वाणियों से निश्चय ही हमें हिम्मत तो मिलती है। जो ज्ञान है, सत्य विचार है, अगर कोई सच में जिज्ञासु भाव से, श्रद्धा भाव से सुने तो एक अलग सी शक्ति और शांति की अनुभूति तो होती है। और निरंतर अगर यह जीवन में बना रहे तो सदैव शांति शक्ति की अनुभूति होगी। रेखलाल साहू जी, आत्मा ही परमात्मा है तो अनुभव क्यों नहीं होता? इस पर मैंने कल इसी तरह का संबंधित विषय पर मैंने कहा था कि जैसे आत्मा है ही परमात्मा है तो अनुभव इसलिए नहीं होता, कभी हम देह भाव में जीते हैं, अभी हम अपने आप में लौटे कहाँ हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा का अनुभव ही हो जाए इतना सरलता से, तब तो सारी समस्या मिट जाएगी। उसके लिए हमें पहले समस्त देहाभिमान से, जितने भी मिथ्याभिमान है, सबसे मुक्त होना पड़ेगा। जो देहाध्यास है उनसे मुक्त होना पड़ेगा और उसके लिए ध्यान की जरूरत है, संतों का संग, ज्ञान का संग, सदचिंतन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। तब धीरे धीरे हम स्वयं की ओर लौटेंगे। जब स्वयं में लौटेंगे तब आभास होगा कि हाँ, आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा रूप है, अन्य कहीं अलग कोई परमात्मा नहीं है। तो ये अभ्यास की चीज है। कैलाश गुर्जर जी, साहेब बंदगी गुरुजी, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त। जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारा मन है और दोस्त भी हमारा मन है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समस्त बुराइयों का जड़ मन है और जब यह सही हो जाता है तो अच्छाई में भी यही लगाता है। लेकिन दोस्त हमारे अन्य भी है, शास्त्र भी, जो अच्छे शास्त्र हैं वह भी दोस्त हैं, सद्गुण भी हमारे दोस्त हैं। जितने भी सद्गुण हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, और व्यवहारिक और आध्यात्मिक जगत में संत गुरुजन हमारे सबसे परम मित्र हैं। वो सज्जन जो हमें सन्मार्ग पर ले जाएं, जो हमें ज्ञान मार्ग पर ले जाएं, वे हमारे अच्छे दोस्त हैं। और दुश्मन तो मन ही है, अपना विकार है। जितने भी बुरी आदतें हैं वही सब हमारे दुश्मन है, वही हमें बंधनों में डालते हैं और इन सब का मालिक मन है। तो मन दुश्मन है, इसे दोस्त बना लो सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और दोस्त मन को अगर आप बनाते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु संत हमारे दोस्त हैं जो हमें सही मार्ग पर ले जाएं। एक ही दोस्त हो जीवन में, बाहर भी आप देखें, जो आपको सही मार्ग दिखावे। कई लोग 10-15 दोस्त बना लेते हैं, 20-25, फिर कहते हैं क्या करें गुरुजी, क्या करें महाराज जी। दोस्तों के बीच बैठते हैं, कभी कभी चाय पीना पड़ जाता है, कभी कभी तंबाकू खाना पड़ जाता है। तो इन दोस्तों के चक्कर में बुराइयों का हमने चादर ओढ़ लिया और इससे जीवन नरक बनता है। तो हमारा जीवन का जो दोस्त है वो संत गुरुजन है, सज्जन है, शास्त्र है। और अगर मन निर्मल हो गया तो मन है। और फिर जो हमारे जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, गुरु भक्ति, सेवा आदि, ये हमारे दोस्त। तेजराम साहू जी, तेजराम अमलीडीह से, साहेब बंदगी साहेब जी, हम लोग आपका कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो कब समय मिलेगा और कितना खर्च आएगा, कृपया बताएं। हमारे कार्यक्रम सत्संग के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो सत्संग पंडाल और साउंड की होती है, जो आप अच्छी व्यवस्था अगर करेंगे तो वो अच्छा है लोगों के आने के लिए, बैठने सुनने के लिए। साथ साथ प्रचार प्रसार जो आप करेंगे उसमें जो खर्च आएगा, और अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे तो आपका जो खर्च है उसका सार्थक उपयोग होगा, अन्य भी आसपास से लोगों को आने में सहायता मिलेगी। तो वह जो खर्च होगा उसका तो आप खुद अंदाजा लगाते होंगे। रही बात हमारे में,
तो यात्रा खर्च जो कुछ भी लगता है, और जनवरी फरवरी में चूंकि हम छत्तीसगढ़ का ज्यादातर कार्यक्रम देते हैं, तो उस वक्त अपने वाहन से जाते हैं, तो उसमें लगभग 5,000 रुपये का वाहन खर्च अब एक व्यक्ति के लिए भारी हो जाता है। तो जो भी कार्यक्रम बनते हैं वो सब के हिसाब से 5,000 रुपये का सिर्फ वाहन खर्च, चूंकि वो तो तेल में चला जाता है और हम लोग फक्कड़ आदमी, तो आप जो देते हैं उसी से हम यात्रा कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी खर्चा नहीं। जो भी भोजन आप देंगे सादा, सात्विक, सरल, बस वो भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत जगह लोग ये चर्चा करते हैं महाराज जी आप विदाई कितना लेते हैं, तो मैं यह स्पष्ट कर दूं, जो भी आप सब सुन रहे हैं, हम लोग कभी भी कोई चीज विदाई आदि की चर्चा तक नहीं करते, न मांगते। हाँ, कोई व्यक्ति नए हैं जो नहीं जानते और एकदम वो आग्रह करते हैं कि कुछ तो आंकड़ा बताएं, आइडिया बताएं, हम नहीं जानते, तो कुछ उनको बता देते हैं, कहाँ कहाँ लोग किस तरह से करते हैं बता देते हैं। लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है, ये मांगने का नहीं है। अगर संत गुरुजन मांग कर विदाई लें तो समझ जाना कि फिर ज्ञान का सौदा हो गया। संत का जीवन, सन्यास का जीवन समाज के लिए है, अपनी जागृति करके समाज को भी जागृति करने के लिए है। और उसमें भक्तजन खुद जानते हैं कि हम गुरु संत को जो भी देंगे उसी से उनका भौतिक व्यवस्था होगी, भोजन, वस्त्र, संतों की सेवा या अन्य जो सेवाएं हैं, गौ सेवा आदि, तो जो कुछ भी आप देंगे श्रद्धा से, लिमिट नहीं है। श्रद्धा अगर है कि हमारे पास सिर्फ पुष्प ही है, इतना ही सामर्थ्य है कि हम सिर्फ एक पुष्प भेंट कर सकते हैं, तो मैं ही नहीं, जो भी संत होंगे वास्तव में त्यागी फक्कड़, वो खुशी से उस पुष्प को स्वीकार करके चल देंगे। वो यह भी नहीं कहेंगे कि अगर कुछ नहीं दिया तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि खाने की हमें चिंता नहीं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर पूर्ण त्याग का, वैराग्य का यह मार्ग अच्छे से चला जाए तो भोजन के लिए हमें नहीं जाना, भोजन आ जाएगा। तो इसलिए कार्यक्रम में जो आप व्यवस्था करेंगे, सत्संग पंडाल, प्रचार प्रसार, साउंड, उसमें जो खर्च आ जाए, और हमारे में वही यात्रा खर्च जो मैंने कहा, इसके अतिरिक्त श्रद्धा की बात है, उसमें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा भी नहीं। और जनवरी फरवरी में ये समय बन जाएगा, तो अक्टूबर महीने में जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे संपर्क करेंगे। हालांकि पहले से ही सूचनाएं आ रही है, तो उसी वक्त हम धीरे धीरे समय निर्धारित करवा देंगे। लगभग 7-8 जनवरी से लेकर के 7-8 मार्च तक का समय है हमारे पास। उसी बीच में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सारे कार्यक्रम वो बनेंगे। तो आप जब भी हो आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर संभवतः आपके पास होगा ही, नहीं तो मैं एक बार बोल देता हूँ। जो हमारे साधक हैं आश्रम के ही, उनका नंबर बता देता हूँ, 9155 क्या है 49 37 96। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे, हमें सूचना मिल जाएगी, और जो समय निर्धारित होने लगेगा अक्टूबर में, तो उस वक्त फिर समय बन जाएगा। ट्रिक मनोरंजन जी, शायद हरेश जी इनका नाम है। आज इनका प्रश्न आया है, गुरुजी हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें कैसे पता चलता है कि हमें मुक्ति मिली है या नहीं? मरने के बाद पता नहीं चलता, जीते जी मुक्ति का पता चल जाता है। अगर जिंदा रहते रहते मन निर्विकार हो गया, निर्भर हो गया, वासना से मुक्त हो गया, तो समझ जाओ मुक्ति मिल गई। और उसी अवस्था में अंतिम सांस तक रह गए तो मुक्ति मिल गई। अब जीते जी अगर क्रोध में जिए, काम में जिए, लोभ में जिए, लालच में जिए, तो मरने के बाद मुक्ति थोड़े मिलेगी, तो बंधन ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा। तो मुक्ति का अनुभव जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। माहेश्वरी साहू नागपुर, साहेब जी
कथावाचक कहते हैं लहसुन प्याज राहु केतु के लार से और गंदगी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपका क्या कहना है, कृपया समझाएं। कथावाचक खुद राहु केतु से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब धरती से उत्पन्न हुए हैं। ये राहु केतु से कहीं लहसुन प्याज उत्पन्न होगा, पता नहीं। ये कथावाचक भी लगता है अपना दिल दिमाग सिर सब गिरवी रख दिए, कुछ भी उलूल जुलूल बकते हैं। सच तो यह है कि ये धरती से ही सब कंद मूल की भांति जितने अन्य वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, इसी भांति ये भी उत्पन्न हुए हैं। अब इसको मना इसलिए किया जाता है कि ये अत्यधिक उत्तेजक और तामसी होता है, साधक के लिए खास करके। कोई इसमें नुकसान नहीं है, बस तामसी है, उत्तेजक है, जो साधक को जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं है, क्योंकि साधक को सात्विक और सादा भोजन चाहिए। अत्यधिक मात्रा में लहसुन प्याज का उपयोग किया जाए तो तमस बढ़ता है, अहम भाव बढ़ेगा, विकार बढ़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा क्या करना। बाकी औषधीय गुणों से ये भरपूर है। अब किन्हीं को बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती है जिसमें लहसुन प्याज डॉक्टर सलाह देते हैं तो लेना चाहिए, अगर औषधीय, क्योंकि उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं है, न वो नशा है, वो कंद है और स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अति उपयोग में जो लोग लाते हैं कि किलो किलो भर एक बार में डाल के खा गए, ये नुकसानदायक है। तो इसलिए ये कंद मूल है, औषधीय रूप में इसका प्रयोग होता है आयुर्वेद में। उस रूप में अगर आप लेते हैं कोई हर्ज नहीं, और घर परिवार में कोई कुछ हल्का फुल्का उपयोग कर लिया तो कोई नुकसान नहीं। दमन दास साहू जी बरसन टोला से, साहेब बंदगी साहेब जी, जब किसान अपने खेतों में फसल पर लगे कीड़ों पर दवाई छिड़काव करता है तो हजारों कीड़े, वैसा है। अब तो खेत और खेती में जीव हत्या तो होती है। जब पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी तो ये सब कम, कीड़े भी कम होते थे और उमरते भी कम थे। पर अब जब बिल्कुल जहरीली कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है तो हत्याएं ज्यादा होने लगी। अब इसमें एक तो संपूर्ण रूप से बचाव कभी भी नहीं हो सकता, और यही कहा जा सकता है कि लक्ष्य आपका कीड़ों को मारना नहीं है, फसल को बचाना है। अब उसमें कुछ कीड़े मरते हैं तो अब हल्के फुल्के पाप तो हो ही जाते हैं, क्योंकि जीव हिंसा तो पाप है, लेकिन उससे बड़ा आप पुण्य कर रहे हैं फसल उपजा करके कि कितने भूखों को भोजन मिलेगा। और अगर आयुर्वेदिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, स्वदेशी तरीके से खेती का कुछ उपाय किया जाए तो पुनः इसको कम किया जा सकता है। और आज इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्तर से सीखने के, समझने के केंद्र बन रहे हैं, जहां यूरिया, डीएपी और जहरीली कीटनाशक से ज्यादा कारगर उपाय हैं और ज्यादा फसल उपजा हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, शरीर के लिए बढ़िया है, कीड़े मकोड़े वातावरण के लिए भी बढ़िया है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बाकी लक्ष्य यही है कि हम फसल की रक्षा कर ले, सब करते हैं तो पाप होंगे, लेकिन उससे बड़ा पुण्य कर रहे हैं, और अधिक जीवन में पुण्य करें ताकि ऐसे छोटे मोटे पाप से आप बच सकें। अमित गुप्ता जी बता रहे, मंदिर में घंटी बजते ही देवी अपने भक्तों में सवार हो जाती है, लेकिन जहां कहीं किसी मासूम की हत्या या उसके साथ गलत होता है तो देवी नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है, वो बता रहे हैं कि ऐसा है कि भ्रम है, घंटी बजती देवी सवार हो जाती है। अगर सच में कोई देवी होती और इतनी शक्तिशाली देवी होती तो आज मासूमों के साथ खिलवाड़ ना होता। जैसे प्रहलाद को बचाने कभी भगवान आए थे, वैसे ही आज न जाने कितने प्रहलाद के साथ अत्याचार हो रहा है, न जाने कितनी बालिकाओं के साथ गलत हो रहा है। अगर सच में कहीं कोई देवी देवता भगवान होते, जबकि हम कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है, चलो बड़े तो पापी हैं, बड़ों से पाप हो जाता है, पर बच्चे तो भगवान के रूप हैं। अगर वो गलतियां कर रहे हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, तब भगवान नहीं आए, मतलब भगवान है नहीं। सृष्टा रूप में तो बिल्कुल नहीं, जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं।
विलास वाक्यार जी कह रहे हैं गणेश की मूर्ति बैठाना सही है या गलत। अब देखो सही गलत क्या कहें, श्रद्धा में लोग बैठा लेते हैं, कोई नुकसान तो कुछ भी नहीं होता, एक भ्रम है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं, बिठाएंगे तो कुछ मिलेगा। दरअसल उनके संदेशों को अगर जीवन में बिठाया जाए, गणेश जी की तरह बुद्धि हो हमारी, उनकी तरह ही भावना हो हमारी, अर्थात उनके ज्ञान को अगर हम अपने हृदय में बिठा लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बाहर बिठाकर फिर किसी नाले नदी में जाकर उनको उल्टा फेंक आना, तो इससे कुछ नहीं होना कुछ नहीं, ये सत्य है 100%। कितना भी गणेश बैठा ले, होना कुछ नहीं। पर अगर गणेश जी का जो अर्थ है, गणेश गण धन ईश, गण इंद्रियों को भी कहते हैं, अर्थात जब हम अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाते हैं तब समझो वास्तव में हमारे हृदय में गणेश जी विराज गए, तब गणेश की स्थापना हो गई। और जब हर हृदय में गणेश की स्थापना होगी तब वह स्थापना आपके जीवन में कारगर होगा। तो आप सब भी अगर अपने जीवन में अपनी इंद्रियों का स्वामी बनते हैं तो समझ जाओ वास्तव में गणेश जी की स्थापना हो गई। सर्वेश चंद्रवंशी जी, कुछ लोग सोचते हैं कि सीधा इंसान बेवश होता है। सीधा वास्तव में सीधा है, कभी बेवश नहीं होता। अगर जो सिर्फ सीधा मजबूरी में सीधा है वही बेवश होता है। जैसे कोई बिल्कुल हृदय से ईमानदार है वो कभी बेवश नहीं होता, वो हर हाल में खुश रहता है। लेकिन जो मजबूरी में ईमानदार है, जैसे कि आप देखें कि कोई आदमी कमजोर है, किसी ने उसको सताया, भीतर से तो चाहता है कि इसका गला हम भी दबा दें, ताकत नहीं है, तो बेचारा भीतर से बेबसी में जी रहा है कि कब मौका मिले इसका टांग खींच लें, कब इसका मुंह नोच लें। मन में तो हो रहा है, पर जो वास्तव में करुणा में जी रहा है, ईमानदारी में जी रहा है, अगर कोई कुछ बुरा बोल गया वो ध्यान ही नहीं देता, कोई बेबसी नहीं, वो अपने आनंद में अपने मौज में है। और जहां कुछ ऐसा आता है जहां सामाजिक स्तर से या कुछ व्यवहारिक स्तर से कुछ ज्यादा दिक्कतें आती है किसी के साथ, तो वो समाज का कानून का सहारा लेता है और उसका प्रतिकार भी करता है, लेकिन बेवश नहीं होता। तो सच्चा इंसान कभी बेवश नहीं होता। सत्य की ताकत इतनी विराट होती है कि अगर व्यक्ति उसमें दृढ़ हो जाए तो क्षण पल को तो कुछ विषम परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती है, प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ सकती है, लेकिन सत्य इतना विराट होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो कभी हारता नहीं है, वो विजयी होकर के आगे निकल जाता है। सुबोध साहब जी, जन्म मरण किसके कारण होता है? हमारे जो वासना है, कर्म है, संस्कार है, इसी वजह से जन्म और मरण होते हैं। जो कर्म हम करते हैं इसी से संस्कार बनते हैं, भाग्य बनते हैं, और यही हमारा जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जो इस शरीर से हम कर्म करते हैं उसको संस्कार कहो, वासना कहो, वही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो वासना ही, संस्कार ही कारण है। दया चौहान जी, साहेब बंदगी गुरुजी, मुझे अपने गुरुजी और दो संत सपने में दिखे और मैंने उनको बंदगी की, तो इसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि मैंने किसी से नहीं बताया, ये बात अपने मन में ही रखा है। जैसे आप गुरु के बारे में सोचते हैं, संत के बारे में सोचते हैं, तो उस रूप में उस सपने में आ गए। अब चूंकि सपना आप देख रहे हैं, गुरुजी आ गए, तो आप सपना का दृष्टा हैं, और वो जो कल्पना आप करते हैं, अब जैसे कोई बुरा कल्पना करेगा तो कोई बुरी चीज आएगी। आपने गुरु के बारे में सोचा, संत के बारे में सोचा, तो संत आ गए। अब सपने में भी आप भक्त तो हैं ही, आपका मन निर्मल है, आपने बंदगी किया बस। अगर ऐसा कुछ होता कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी वास्तव में दर्शन देने आए, तो गुरुजी आपको सूचना देते कि मैं तुम्हारे सपने में आज आऊंगा। लेकिन आप गुरुजी से पूछें तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो आपके सपने में आए थे, उन्हें पता नहीं, क्योंकि सपना आपने देखा है। लेकिन होता यही है कि जो चीज हम सुनते हैं या सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, गुरु संत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सपने में गुरु संत आते हैं। और सपने में भी भक्त तो भक्ति ही होता है, श्रद्धा भाव से आपने बंदगी की, अच्छी बात है। पर यही मैं कहूंगा कि जब ध्यान गहरा होगा
मन शांत होगा तो सपने नहीं आएंगे, फिर हकीकत में बंदगी जीवन में उतर जाएगी। लेकिन कोई हर्ज नहीं है, अगर अच्छे सपने आप देखते हैं, संत गुरुजनों के बारे में देखते हैं तो ठीक है, पर सपने अक्सर अर्ध निद्रा में आते हैं। मैं यही कहूंगा कि मन इतना शांत हो जाए कि गहरी नींद आवे और सपन से मुक्ति मिले। राजू शर्मा जी, साहेब बंदगी गुरु जी, साहेब दीक्षा में क्या खर्च आता है और दीक्षा के बाद क्या करना होता है? गहरी बात है दीक्षा अर्थात दूसरा जन्म। तो चूंकि ये पूछा है, चर्चा तो प्रश्नों पर मैं कल करूंगा, लेकिन दीक्षा के बारे में इतना ही कहूंगा, कोई खर्च नहीं है इसमें। गुरु को सिर्फ अपनी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का भेंट देना होता है। बाकी जो विधान होते हैं वो एक पुष्प से भी संभव हो सकता है। और जब साधक के पास, भक्त के पास सामर्थ्य होता है, श्रद्धा होती है, एक लालसा होती कि नहीं मैं गुरु से दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो जितना अधिक से अधिक कोई करना चाहता है वो कर सकता है, सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार। यह नियम नहीं है कि खर्च ही करना है। आप चाहें तो एक पत्र पुष्प लेकर के भी गुरु के पास दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा के लिए आपका श्रद्धावान होना जरूरी है, आपके मन में भक्ति जरूरी है, गुरु में आस्था जरूरी है, अर्थात ज्ञान में, और यह है तो यही पात्रता है। अब इसके अतिरिक्त जो दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थी होते हैं, उनके मन में उमंग होता है कि जैसे दुनियादारी में लोग इतना अनाप शनाप खर्च कर देता है, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया, पिकनिक मनाया, छठी मनाया, अन्य कुछ भी, तो उसमें न जाने कितना खर्च कर देता है। तो हम तो आध्यात्मिक जीवन में गुरु का सानिध्य पाने जा रहे हैं, तो उत्साह पूर्वक जो बन पड़े, सेवा, भक्ति, भंडारा, गुरु को अपना भेंट करना, वो अलग चीज है, कर सकते हैं। बाकी श्रद्धा सबसे बड़ी भेंट है। तो दमन दास साहब जी, साहब जी क्या नाम जाप करने से सब मिल जाता है? तो जीवन जी का, सुबोध जी का, राम कुमार जी का और दमन दास जी का, आप सभी के प्रश्नों पर कल हम चर्चा करेंगे।